ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज कास्ट। न्यूज कास्ट के अंदर आज मैं आपको 3 खबरें दिखाऊंगा। पहली खबर है बीमा को लेकर, दूसरी खबर है एक जख्मी ड्राइवर को लेकर और तीसरी खबर टैक्स में माफी को लेकर। तो शुरू करते हैं पहली खबर से, जो कि बीमा को लेकर है और इस बात को लेकर है कि कैसे छोटे छोटे बहाने लगाकर बीमा कंपनियां गाड़ी मालिकों के जो क्लेम है उन्हें मना कर देती हैं। ये केस है, इकबाल सिंह है, पंजाब का नंबर की गाड़ी है इनकी, टाटा सिग्ना। इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था 27 सितंबर 2019 को, पिछले साल की ये बात है। बिहार औरंगाबाद में एक्सीडेंट हुआ था। बारिश हो रही थी उस दिन और विजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी और रोड भी सही नहीं थी, तो इनकी गाड़ी की जो टक्कर हो गई है गाड़ी से, जो कि उस समय पार्क थी हाईवे के ऊपर खड़ी थी वो गाड़ी, उसके अंदर ये गाड़ी हिट की पीछे से और बहुत ज़्यादा नुकसान आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इस गाड़ी का हुआ। इसके बाद इस गाड़ी को टो करके लुधियाना लाया गया दादा मोटर्स के अंदर और वहाँ पर इस गाड़ी का जो था वो रिपेयर का काम शुरू हुआ। उससे पहले जो सर्वेयर वगैरह वाला काम था वो पूरा निपटा लिया गया। कंपनी को इंटीमेट कर दिया गया था, इंश्योरेंस कंपनी को। रॉयल सुंदरम नाम की इंश्योरेंस कंपनी है जिससे बीमा था इस गाड़ी का, और सर्वेयर ने भी लगभग 20 लाख रुपए का एस्टिमेट बनाया कि इस पर खर्चा आ जाएगा, क्योंकि इंजन वगैरह और पूरा कैबिन जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद दादा मोटर जो एजेंसी थी टाटा मोटर्स की, जहां पर इसका पूरा काम हुआ, उनका जो बिल था वो भी 17.5 लाख रुपए बना। उसके बाद गाड़ी का काम करवाया गया दादा मोटर्स के अंदर। उन्होंने पूरे इस गाड़ी को रिपेयर किया, जो भी इसके अंदर चीज़ डलने वाली थी वो डाला और गाड़ी को बिल्कुल दुरुस्त बना दिया गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आई कि जो बीमा कंपनी थी रॉयल सुंदरम, उन्होंने क्लेम देने से मना कर दिया। 24 फरवरी 2020 को एक पत्र लिखा जिसके अंदर उन्होंने 2 मुद्दे उठाए, 2 ऐसे कारण दिए जिस वजह से क्लेम मना किया गया। पहला था मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स रिगार्डिंग ड्राइवर एंड ऑक्यूपेंट, कि आपने गलत जानकारी दी है ड्राइवर और क्लीनर को लेकर। असल में हुआ क्या था कि जो साथ में क्लीनर था उसका नाम था बलजिंदर सिंह, और जो डीडीआर पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई उसमें नाम गलती से लिखा गया रजिंदर सिंह। सिर्फ इतनी गलती थी जिसको ये बहाना बनाया गया। सबसे पहले तो हमने अपने जो इंश्योरेंस माहिर हैं उनसे बात की। उनका कहना है कि ये बिल्कुल एक बेतुकी बात है, इतने से ग्राउंड के ऊपर जो है क्लेम डिनाई नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, जो क्लीनर था, जो रजिंदर सिंह था, वो तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर साथ वाला जो व्यक्ति है अगर उसका नाम डीडीआर में गलत लिखा गया तो उस बिना पर जो है क्लेम डिनाई कर दिया जाए। और दूसरा जो बहाना लगाया गया वो था कि ड्राइवर डजंट पोजेस अ वैलिड लाइसेंस, कि लाइसेंस वैलिड नहीं है। लेकिन उसके बाद ड्राइवर का जो लाइसेंस है हमारे पास आया और आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वैलिड लाइसेंस है, बिल्कुल कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है इस लाइसेंस के अंदर। लेकिन बावजूद इसके रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने क्लेम ये जो डिनाई कर दिया है। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि 24 फरवरी को ये क्लेम डिनाई किया और अभी तक ये गाड़ी वहीं पर खड़ी है। खबर ये है कि अब कंपनी जो है दादा मोटर जो है उनका भी नुकसान हुआ। उन्हें 17.5 लाख का बिल है, अभी तक उनकी पेमेंट नहीं हुई है। तो उन्होंने वापस जो सामान लगाया था गाड़ी के अंदर उसको निकालना शुरू कर दिया और गाड़ी मालिक को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। गाड़ी वहाँ पर एक तरीके से कबाड़ के रूप में खड़ी है, क्योंकि जो सामान उसमें लगाया गया था वो वापस निकाल लिया गया है। और आप ये देखें उस गाड़ी मालिक के ऊपर क्या गुजर रही होगी। सितंबर 2019 में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, यानी कि 3 महीने 2019 के, और आप लगा लीजिए लगभग 6 महीने 2020, 9 महीने से ये गाड़ी वहाँ पर खड़ी है और अभी भी कब निकलेगी वहाँ से कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन गलती है गाड़ी मालिक की ये भी है कि फरवरी में ये क्लेम डिनाई किया गया था, उसके बाद कोई बड़ा एक्शन गाड़ी मालिक ने नहीं लिया है, जबकि इमीडिएटली इनको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाना चाहिए था या इस इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। इनको क्लेम 100% मिलेगा, लेकिन आगे परसू इन्होंने ढंग से किया नहीं है, या जो भी वकील इन्होंने किया असल में उसकी इनकैपेबिलिटी है कि सही ढंग से केस को वो पेश नहीं कर पाया है और अब तक इनको क्लेम नहीं दिलवा पाया। PB 13/20/7/2006 मेरी गड्डी आ ते 19 ਦੇ ਵਿੱਚ जनवरी 'ਚ मैं पाई ਸੀਗੀ ਤੇ 9वें ਮਹੀਨੇ 'ਚ एक्सीडेंट हो गई बिहार 'ਚ रंगाबाद। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ दादा मोटर मीह पैंदे दे विच गड्डी पिछे बरसात हो रही सी हल्की हल्की तो एक्सीडेंट हो गया मेरा। मैं ही चला रहा जी गड्डी, मेरी मैं ही मालक हाँ, मैं ही चला रहा सीगा। उस तो बाद गड्डी तैयार हो गई दादा मोटर दे विच। इन्होंने हुण जब गड्डी तैयार हो गई मुड़ के निशोर देण तो इन्होंने इनकार करता।
दूसरी खबर है जीवन सिंह की, जो गाड़ी मालिक भी हैं और गाड़ी चालक भी, और जिनके बारे में ट्रांसपोर्ट टीवी पर कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी, जिसके अंदर आपको बताया था कि शोपियन कश्मीर के अंदर पिछले साल एक आतंकवादी हमला हुआ था ट्रकों के ऊपर, और जिसके अंदर ये जख्मी हो गए थे। वो पूरी कहानी आपने ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखी और हमने मदद की गुहार लगाई थी जीवन सिंह के बिहाफ पे कि अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो हमें काफ़ी खुशी है कि ये 23 जून को ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर ये अपील की गई थी, ये प्रोग्राम दिखाया गया था, और इसके 10 दिन बाद हमने जीवन सिंह जी से बात की कि क्या कोई आपको माली मदद प्राप्त हुई है। तो उन्होंने बताया कि कुल 45,000 रुपया मुझे अब तक मिल चुका है, और लगातार 200-500 करके पैसे जो हैं ड्राइवर भाई मेरे खाते में डाल रहे हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने की है, इसको लेकर जीवन सिंह जी का क्या कहना है, आप सुनिए। कुछ चिर पहला वीडियो पाई सी नेट ਦੇ ट्रांसपोर्ट टीवी ने, जो कि मेरे कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ट्रांसपोर्ट टीवी ने मेरी बहुत हेल्प की ਅਤੇ मेरे ड्राइवर भाइयों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, और मैं उन सब ड्राइवरों का धन्यवाद करता हूं, और ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम का अति धन्यवादी हूं। और मैं अभी भी जो मदद है वो आ रही है, और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूं, जो इसकी उनकी टीम ने सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो दिखाई और ट्रांसपोर्ट स्टेशन को दिखाई। आप में से जिन भाइयों ने जीवन सिंह की हेल्प की है, माली मदद की है, उनका तहे दिल से ट्रांसपोर्ट टीवी धन्यवाद करता है, और ये भी उम्मीद करता है कि बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी है, ड्राइवर भाई हों, गाड़ी मालिक हों या ट्रांसपोर्टर्स हों, सभी अगर मिलकर जीवन सिंह की हेल्प करना चाहें तो 45,000 कोई बहुत बड़ी रकम कुछ भी नहीं है। असल में लाखों रुपया मदद जीवन सिंह की जा सकती है, और इतने रुपयों की उनकी ज़रूरत भी है। एक बार फिर से उनका अकाउंट नंबर और उनका फ़ोन नंबर हम स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। अगर हो सके तो आप जितनी बन पड़े उतनी मदद जीवन सिंह की ज़रूर करें। तीसरी खबर है हरियाणा से। लॉकडाउन के चलते जो गाड़ियां खड़ी रही पूरे देश के अंदर, उसके बाद कुछ राज्यों ने टैक्स एग्जेम्पशन दी अलग अलग गाड़ियों को अपने अपने हिसाब से। किसी ने 1 महीने की, किसी ने 2 महीने की, किसी ने 6 महीने की, किसी ने ट्रकों को दी, किसी ने बसों को दी। तो इस तरीके से टैक्स एग्जेम्पशन की अनाउंसमेंट हुई, और हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा भी ऐसी ही एक अनाउंसमेंट हुई। ये अनाउंसमेंट 26 जून 2020 को हुई। बाकायदा इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन इसे माना गया, क्योंकि एक तो बिल्कुल साफ था, क्लियर कट ये लिखा गया कि 2 महीने की मोटर व्हीकल टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगी, अप्रैल की और मई की। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि अक्रॉस द कैटेगरी था, कि चाहे ट्रक हो, बस हो, टैक्सी हो, सभी को ये एग्जेम्पशन एक साथ दी गई। जैसे कि हमने कई अन्य राज्यों में देखा कि ट्रकों को एग्जेम्पशन नहीं दी गई, कई जगह टैक्सी को नहीं दी गई, बस को दे दी। तो वो बड़े अजीब था। उस लिहाज से काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशन ये थी कि सभी वाहनों की दी गई, 2 महीने के लिए दी गई। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि जिन्होंने भर दिया टैक्स अप्रैल और मई का, क्योंकि बहुत लेट एग्जेम्पशन दिए जो हरियाणा सरकार ने, तो उन्होंने साथ में ये कर दिया कि अगर आप भर चुके हैं ऑलरेडी तो आपको ये टैक्स रिफंड किया जाएगा। हालांकि नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोगों को इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। उल्टा नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि अप्रैल और मई का टैक्स एग्जेम्पशन एक साइड पे अनाउंस करती है हरियाणा सरकार, और दूसरी साइड हो ये रहा है कि जब आरटीओ ऑफिसेज में, डीटीओ ऑफिसेज में टैक्स जमा करवाने जा रहे हैं लोग, तो उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है कि आप लेट जमा करा रहे हैं अप्रैल और मई का जुर्माना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो केसेस मैं आपको बता रहा हूं, वो इस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आ रहे हैं। एग्जेम्पशन अनाउंस करने के बाद भी जुर्माना वसूला जा रहा है। ये कमाल की बात है। और आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कई ऑपरेटर हरियाणा के ऐसे हैं जिन्होंने हमें बताया जुर्माने की बकायदा पर्चियां वगैरह भी भेजी हैं, हमें वीडियोस भी भेजे गए हैं। इसको लेकर आरटीओ करनाल से हमारी टीम ने बात की, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लेवल का मसला है। उन्होंने माना इस बात को कि जुर्माना वसूला जा रहा है, और ये भी माना कि नोटिफिकेशन आई है एग्जेम्पशन की, लेकिन उन्होंने बोला कि आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात कीजिए। तो जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हमारी टीम ने बात की, तो वहां से जो बात निकल कर आई वो बहुत हैरान कर देने वाली थी। उनका कहना था कि हमें पता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि आजकल सारा कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। आरटीओ ऑफिसेज में जो टैक्स वसूला जा रहा है उसकी एंट्री होती है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां पर टैक्स माफी का प्रावधान हो और जुर्माना ना वसूलने का प्रावधान हो। तो वो मजबूर हैं, जैसे ही कोई टैक्स जमा कराने आता है तो उनको जो है जुर्माना उनको वसूलना पड़ता है। तो
तो उन्होंने बताया कि जो केंद्र सरकार की एजेंसी है NIC, जो तमाम जो कंप्यूटरीकरण होता है सरकारी विभागों का, वो ये करती है NIC। तो उन्होंने कहा कि हमने NIC को रिक्वेस्ट भेजी हुई है, वो अपना टाइम ले रहे हैं सॉफ्टवेयर को चेंज करने के लिए, इस वजह से जो है एग्जेम्पशन का फायदा हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। लॉजिक तो उनका सही है, लेकिन दिक्कत यह है कि हरियाणा सरकार ने यह कदम बहुत लेट उठाया है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अप्रैल मई की एग्जेम्पशन दे रहे हैं और अनाउंसमेंट कर रहे हैं 26 जून को। लॉकडाउन का तो आपको पहले से पता था और ये भी पता था कि बाकी जो राज्य हैं वो अनाउंस कर चुके हैं एग्जेम्पशन, लेकिन सबसे लेट एग्जेम्पशन देने वालों में से हरियाणा सरकार एक है। इसी वजह से इनकी तैयारी नहीं थी, सॉफ्टवेयर रेडी नहीं था, अनाउंसमेंट जरूर कर दी गई लेकिन तैयारी के ना होने के चलते ये अब दिक्कत लोगों को आ रही है। तो जब तक वो सॉफ्टवेयर में चेंज नहीं होती, ऐसा ही लोगों के साथ होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब एग्जेम्पशन है तो लोग टैक्स भरने क्यों जा रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि किसी का मार्च का भी पेंडिंग होगा, किसी का जून का भी ड्यू हो गया, तो वो जब टैक्स भरने जा रहे हैं तो अप्रैल और मई का उनसे मांगा जा रहा है और जुर्माना भी उनसे वसूला जा रहा है। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।